राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा। ठीक है, वो भी आपको देखना चाहिए। और समय समय पे मैं राजस्थान बोर्ड के और भी वीडियो, मैथ्स के वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या या तो होती है अपरिमेय या फिर होती है परिमेय। 1/√2 कोई भी नंबर जो है वो या तो अपरिमेय होता है या फिर परिमेय होता है। तो हम इसको विरोधी विधि से मानेंगे कि विलोमतः माना कि 1/√2 अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का मतलब वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। 1/2, 1/5, 3/7 ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम फिलहाल इसको मान रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है, तो जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं कि 1/√2 बराबर है a/b के, जहां a और b, a तथा b परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है, परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि 1/√2 बराबर है a/b के, जहां a और b पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 2, 5, 7 ये पूर्णांक में आते हैं। और परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है, जैसे कि 8 और 7 दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम इनको कहेंगे कि 7 और 8 जो है वो परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है। तो अब हम इस भिन्न को इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे कि √2 इसको पलटा दें, इसका उल्टा बराबर होगा इसके उल्टे के, है ना। प्रतिलोम इसके प्रतिलोम के बराबर होता है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि जैसे 1/2 बराबर होता है 2/4 के। तो अगर आप इसको पलटा देते हैं कि 2/1, इसको भी पलटा दो तो ये बराबर होते हैं। तो हमने इसको प्रतिलोम पलटा दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि √2 है, यहाँ पर बटा 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, √2 और इधर है b/1। और हम जानते हैं कि जो भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी गई है वो तो परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार इसको तो हम कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या है, कि ये परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √2 तो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो रही है। तो ये एक गलत रिजल्ट हमें, गलत परिणाम में प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या है, 1/b परिमेय संख्या है। अतः और ये इसके बराबर है, तो अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो जो एक गलत रिजल्ट आ रहा है, हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती है, √2 अपरिमेय संख्या होती है। तो ये एक विरोधाभास, गलत रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, जो एक विरोधाभास है, गलत परिणाम है, जो एक विरोधाभास है।
इसका कारण भाई गलत रिजल्ट क्यों आया, तो इसका कारण हमारी प्रारंभिक धारणा, ये जो हमने माना था स्टार्टिंग में, प्रारंभिक धारणा का दोषपूर्ण होना है, गलत होना है, दोषपूर्ण होना है, कि भाई हमने जो माना था ये गलत माना है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि भाई ये जो हमने माना ये तो गलत मान गया, तो भाई 1/√2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये माना था तो ये तो गलत हो गया, तो परिमेय नहीं हो सकती तो अपरिमेय होगी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, बच्चों ये तो था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब हम करेंगे दूसरे का सेकंड, सारे इसी पैटर्न पे है। जैसे इसका सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ 1/√2 की जगह 1/√2 की जगह इन्होंने लिख दिया 6+√2, 6+√2। सिद्ध करो कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम वही विधि काम में लेंगे कि मान लेंगे कि 6+√2, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो माना 6+√2 बराबर है a/b के, जहां a और b है परस्पर सहभाज्य पूर्णांक। तो अब हम इसका इस तरह से पक्षांतरण करना है कि √2 एक साइड में रह जाए, बाकी एक साइड में हो जाए। तो √2 को तो हमें यहाँ रोकना है, तो 6 को उधर ले जाएंगे, 6 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/b माइनस 6 के बट्टा में चाहो तो देख लो, ये बट्टा में है, ये भी बट्टा में है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर अपन परिमेय संख्या में से माइनस करेंगे परिमेय संख्या, तो हमें जो प्राप्त होगा वो भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो परिमेय संख्या आता है, दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो परिमेय संख्या आता है। तो इस प्रकार इस परिमेय संख्या में से इस परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें ये जो इनका शेषफल प्राप्त होगा ये पूरा एक परिमेय संख्या है। और परंतु इधर बराबर के इधर √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है एक विरोधाभासी रिजल्ट है कि भाई इधर तो परिमेय है और इधर अपरिमेय है, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, परंतु यहां पर है। तो इसका कारण ये है कि ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि इधर क्या आ रहा था a/b माइनस 6, तो इसको ऐसे करते हैं a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, √2 तो अपरिमेय है। तो √2 परिमेय संख्या होना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता है, जो एक विरोधाभास है। ठीक है, तो हम गलत रिजल्ट पे इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारी जो प्रारंभिक धारणा है वो गलत है। हमने प्रारंभ में क्या माना कि 6+√2 परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो हम आंसर कहेंगे कि 6+√2 जो है वो एक, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, दूसरे का थर्ड। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा मानेंगे कि विलोमतः माना कि ये 3√2
अपरिमेय नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है। और फिर इसको मानेंगे भी ये परिमेय संख्या है तो इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, a बटा b, जहाँ ये ऐसा है। अब यहाँ भी हम इस तरह से पक्षांतरण करेंगे कि इधर रूट 2 रह जाए, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा 3 को, और 3 यहाँ गुणा में है इससे, तो इसको कर कर हटाएंगे जो ये गुणा में है, तो ये 3 जो इधर गुणा में था इधर आके भाग में आएगा। तो इस प्रकार इधर जो संख्या है वो बटा में है, तो हम कहेंगे ये तो परिमेय संख्या है और ये तो अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार a बटा 3b, a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, और ये इसके बराबर है, तो रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि रूट 2 परिमेय संख्या नहीं होता है। तो एक गलत रिजल्ट हमें मिल रहा है जो एक विरोधाभास है। तो इसका कारण ये है कि हमने जो प्रारंभ में माना वो गलत है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये 3 रूट 2 परिमेय नहीं है, बल्कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 2.4 का पहला प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न इस प्रकार से कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जैसे कि 1 बटा 2, 1 बटा 3, 3 बटा 4, ये सब परिमेय संख्या है। अब अगर इसको दशमलव में बदलते हैं तो 1 बटा 2 की दशमलव बनेगा कब, जब 1 में आप 2 का भाग देंगे। ठीक है, 1 में 2 का भाग देंगे, भाग जाता नहीं है, भाग टूट की 0, पॉइंट 2 पंजे 10, शेष पर 0, तो इसका जो दशमलव आएगा प्रसार ये 0.5 है। इसी प्रकार से 1 बटा 3 का अगर मैं निकालना तो 1 में भाग देंगे 3 का, ठीक है, भाग नहीं जाता है, भाग टूट की 0, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9, 1 बचेगा, पॉइंट है तो 0 लगा देंगे, 3 3 9, 1 बच गया, 3 3 9, 1 बच गया, तो ये लगातार चलता रहेगा। ठीक, तो ये आया 0.333, तो इसका दशमलव आएगा 0.333 लगातार आते रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। इसी तरह से 3 बटा 4 को अगर आप दशमलव में बदलेंगे तो ये इतना है। तो 1 बटा 2, 1 बटा 3, 3 बटा 4 सब परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ये दशमलव या शेषफल 0 आ गया था, तो इस दशमलव को हम कहते हैं कि ये शांत दशमलव है, और इस दशमलव को कहेंगे ये लगातार चल रहा था, तो इसको हम कहेंगे ये अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो लगातार चलता रहेगा तो अशांत आवर्ती, और शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे शांत है। तो इस प्रकार ये भी एक शांत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती है उनका दशमलव या तो होता है शांत या होता है अशांत। तो ये हमने कैसे पता लगाया, भाग देकर, 1 में 2 का भाग दिया। लेकिन प्रश्न क्या है कि बिना भाग दिए बताइए कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए जैसे हम इसका फर्स्ट वाला देखते हैं, ये है 15 बटा 1600, ये एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी पहाड़ी से कटता है क्या, ये दोनों 5 के पहाड़ी से कटेंगे, ये 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 320 बार। अब आगे नहीं कटता है। अब हमें देख लें कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत है क्या शांत, तो उसके लिए बिना भाग दिए अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, बिना भाग दिए अगर हमें बताना है
कि शांत होगा क्या शांत, तो उसके लिए हर को लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 में 2 का भाग, फिर 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका जो 320 है इसके गुणनखंड में 2 आया 6 बार, 5 आया 1 बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3/320 की जगह हम लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 5। तो अब हम कैसे कहें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? तो नियम ये है, अब ध्यान से सुने, कि अगर परिमेय संख्या का जो हर है उसके गुणनखंड में हर जो है, जैसे कि यहाँ 320 था, इसके गुणनखंड में जैसे आपने यहाँ करके देखा, तो इसके गुणनखंड में अगर 2 2 2 आता है तो हम कहेंगे वो शांत है, या 5 5 5 आता है तो भी हम कहेंगे शांत है, या 2 भी आ जाता है 5 भी आ जाता है तो भी हम कहेंगे शांत है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या के हर का जो गुणनखंड है उसके गुणनखंड में 2 5 या दोनों 2 5 दोनों आते हैं तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ हम कहेंगे कि इसमें 2 2 2 या 5 5 ही आया है और अन्य संख्या नहीं आई है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। दी गई, क्योंकि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या के हर जैसे 320 है का अभाज्य गुणनखंड हमने देखा। अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 और 5 है। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात ये, तो इसको अपन जनरल फॉर्म में 2 की घात n 5 की घात n ऐसा। m n पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि m का मान 6 आया और n का मान 1 आया। तो हर का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार का है। अतः ये जो संख्या थी, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। तो इस तरह से करना है। अब हम इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है। सेकंड वाले में है, सेकंड वाला जो है वो है 13/3125। सबसे पहले देखेंगे दोनों किसी संख्या से कटते हैं। ये 13 के पार्ट से कटेगा, ये 13 के पार्ट से नहीं कटेगा, तो इसको हम आगे नहीं विभाजित कर सकते। अब हम यहाँ 3125 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 3125 का गुणनखंड करेंगे। इसमें पहले 5 का भाग देंगे, 625 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे, इसमें 125, फिर 5 का देंगे, फिर 5 का देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 5 5 ही आया है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, है ना। सेकंड वाला करना, ये आएगा 13 इसका गुणनखंड में 5 आया 5 बार। ठीक है, 2 नहीं आया तो आप चाहो तो छोड़ दो या इसको ऐसे लिख दो, कोई 2 तो आया 0 बार और 5 आया 5 बार। तो इस तरह से हर का दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड भी हम देख रहे हैं कि 5 5 ही आया है, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 2 2 होता तो भी शांत होगा, 2 आ जाए 5 आए वहां तक शांत है, अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात, है ना,
m इंटू 5 की घात n प्रकार का है। अतः ये जो संख्या थी 13/3125, ये एक, इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा। ठीक है, इसमें आप ये लाइन नोट लिख सकते हैं कि m और n क्या है, कि जहां m तथा n धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। नोट कर लिया इसको एक बार। अब हम जैसे फर्स्ट सेकंड कर लिया, थर्ड देखते हैं। थर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया और हम यहाँ देख रहे हैं कि हर ये दे रखा है और हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्होंने गुणनखंड कर रखा है और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है कि दी गई, हम आंसर क्या देंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2, 5 है। तो इस प्रकार का है जहाँ m और n धन पूर्णांक है। अतः ये जो संख्या है ना, अतः 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा, 17/6। 17/6 दोनों किसी पाड़े से नहीं कटेंगे। अब यहाँ हर में है 6 और 6 का गुणनखंड 2 का भाग 3 बार। तो असल में हम देख रहे हैं कि हर का जो गुणनखंड हुआ 2 के अलावा कौन आ गया, जो नहीं आना चाहिए था। अगर 2 या 5 के अलावा कोई संख्या आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे आया, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तो फिर इसका होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर कौन है यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 के अलावा 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था। अगर आ गया तो हम कहेंगे इस प्रकार का नहीं है, तो फिर इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अतः 17/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का, पहले का, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। इसके बारे में पूछ रहे कि ये जो बताइए परिमेय संख्या है, बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ गुणनखंड कर रखा उसने, 2 आ रहा है 3 बार, 5 आ रहा है 7 बार, लेकिन 7 भी आ रहा है। तो 2, 5 के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। इसका आंसर हम कैसे कहेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार का नहीं है। अतः ये जो संख्या है, अतः ये संख्या जो है ये इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। ठीक, अब जैसे 6th वाला है, पहले इसको 5 से काट दो, ये 5 से कटेगा 7/10 बार, 5 से कटेगा 7 बार, ये 5 से कटेगा 10 बार। फिर 10 का गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड हम करेंगे तो हम जानते हैं कि 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 ही आ रहा है और कोई संख्या नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि ये जो है 35/50 या 7/10 के हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो इस प्रकार का है, अतः ये जो है 35/50 का दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव होगा। तो इस तरह से कर रहे हैं बच्चों। इसी तरह से ये 7/80, 80 का गुणनखंड करके देखेंगे, अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो हम कहेंगे कि ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, आपको प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। आपको यहाँ पर परिमेय संख्या दे रखी है और आपका इनका दशमलव में लिखना है कि इसका दशमलव में मान क्या होगा और बिना भाग दिए लिखना है।
और ये भी बताना है कि ये जो सब है, ये सब इनका जो दशमलव है वो शांत है। ठीक है, तो पहला कैसे करेंगे, है ना, जैसे कि फर्स्ट है ना, पहला वाला कि यहाँ पे 13/25 और 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 5, 5 आएगा तो 2 नहीं आ रहा इसके अंदर, तो ये शांत है। कैसे कहेंगे कि क्योंकि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड आपने जैसे यहाँ देखा हर 25 का गुणनखंड में आएगा 5 × 5, यानी केवल 5 आ रहा है इसमें। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 0 × 5 की घात 2 है, जो 2 की घात m × 5 की घात n प्रकार का है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इससे तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये शांत है। अब इसको दशमलव में वैल्यू बतानी कितना आएगा, इसका मान पॉइंट में कितना है, तो इसके लिए हम क्या करें, तो अब आपको ये करना है इसी पॉइंट में दशमलव में इसकी वैल्यू लाने के लिए, भाई 5 आया हर में 2 बार, तो 5 जितनी बार आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 2 बार आ रहा है, 5 यहाँ पे 2 बार है, तो अब हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा। भाई 5 2 बार आया है, तो 5 के साथ जोड़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 भी चाहिए, 2, तो यहाँ 5 2 बार आया है, तो हमें 2 को भी लिखना पड़ेगा 2 बार, तो यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 2 से। अगर 5 या 3 बार आता तो गुणा करते 2 की घात 3 से। ठीक है, और हमने नीचे गुणा किया है तो हम ऊपर भी गुणा करेंगे। ठीक है, अच्छा 2 का वर्ग 4 को 13 से गुणा करेंगे, 13 × 52, और यहाँ 5 की भी घात 2 है, 2 की भी घात 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 × 2 की घात 2, तो ये आएगा 52/5 को 2 से गुणा करेंगे 10 की घात 2। ठीक है, और 10 पे जितनी घात आ रही है इसको पॉइंट में लाने के लिए इसमें उत्तरी अंश छोड़ के दशमलव लगा देंगे, जैसे यहाँ 52 आ रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा दशमलव में, भाई 10 पे कितनी घात आई है 2, तो इसमें हम पीछे से 2 अंश छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 2 अंश छोड़ के, तो आंसर आएगा इसका जो मान है दशमलव में वो आएगा 0.52 सेकंड है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और इसकी दशमलव में क्या वैल्यू होगी वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर का गुणनखंड करेंगे, 625 का गुणनखंड करेंगे, जैसे ये अपन ने पहले भी किया था। तो 625 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं 625 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 का भाग 125 बार, फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, तो इसमें 5 आएगा 4 बार। ठीक है, तो 625 ऊपर तो है 14,588, और जो 625 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो परिमेय संख्या के हर का जो गुणनखंड है उसमें हम देख रहे हैं केवल 5 ही आ रहा है, और जिसमें केवल 5 ही आता है तो हम कहेंगे उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात तो नहीं आई, 0 है, लेकिन 5 की घात 4 है,
जो कि इस प्रकार का है। अतः इसका, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। अब हमें इसको दशमलव में बदलना है। तो अब यह देख रहे कि 5 5 5 5 4 बार आया है, तो ऊपर है 14,588, नीचे 5 की घात 4। तब हमें, क्योंकि 5 आ गया 4 बार, तो हमें 2 को भी लाना पड़ेगा 4 बार जोड़े बनाने के लिए। तो यहाँ हम 2 की घात 4 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। 14,588, 2 की घात 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 की भी घात 4 है और 2 की भी घात 4 है, तो उसको आप लिख सकते हैं 10 की घात 4। इसको इससे गुणा करेंगे। 14,588 को 16 से गुणा करना है। ठीक है। तो ये आएगा 2,33,408। और अब 10 की घात कितनी है? 4। तो आप इसका आंसर लाने के लिए इसमें पॉइंट लगाएंगे 4 अंक छोड़ के, क्योंकि 10 पे घात 4 है, तो इसमें आंसर आएगा 1 2 3 4 यहाँ। तो इस तरह से ये जो परिमेय संख्या है ये आएगी 23.3408 के बराबर। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे थर्ड वाला 49/500। सबसे पहले हर में 500 है, 500 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है। 500 का गुणनखंड अगर हम यहाँ करें, यहाँ करते हैं, तो इसमें 2 का भाग देंगे 250 बार, फिर 2 का भाग देंगे 125 बार, फिर 5 का भाग देंगे 25 बार, 5 का भाग देंगे 5 बार। ठीक है। तो इसमें हर का जो गुणनखंड है 500 का, उसमें 2 आया 2 बार और 5 आया 3 बार। ठीक है। तो हर के गुणनखंड में केवल 2 2 या 5 5 ही आया है, तो हम कहेंगे कि इसका भी दशमलव प्रसार होगा 7। ठीक है। ऐसे आंसर देंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n है, या इसका गुणनखंड है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 है, जो इस प्रकार का है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। अब इसका पॉइंट में मान क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है। 500 की जगह में लिखेंगे 2 की घात 2 5 की घात 3, तो इसकी जगह आएगा 2 की घात 2 5 की घात 3। ठीक है। यहां 5 आ गया 3 बार, 2 आ रहा है 2 बार, तो एक तो ये जोड़ा बन गया, एक और ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसके लिए हमें एक 2 को गुणा करना पड़ेगा ऊपर भी, और 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे भी। 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 98, और 2 की घात 2 और ये एक और आ गया 2, तो 2 की घात 3 5 की घात 3, तो 98 2 इंटू 5 है ना, घात 3 या होल पावर 3 हो जाएगा। 98/10 की घात 3, 10 पे घात 3 आई है, तो आंसर आएगा 98। लेकिन इसमें दशमलव लगाएंगे 3 अंक छोड़ के, 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव।